माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस फैसले को? अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। अपीलें मंजूर तो नहीं हुई। अपीलें तो ये हुआ है कि उनकी अपील जो है वो बहाल हो गई और बहाल इस बात उनको पहले इस बात से डिसमिस हुई थी क्योंकि वो लोग से चले गए थे। तो अब वो वापस आ गए हैं, प्रेजेंट किया उन्होंने, अपीलें बहाल हो गई। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि अपीलें अपनी जगह पर हैं, उनका फैसला तो मेरिट तो होना ही है। जब तक उसकी प्रॉपर हियरिंग नहीं होगी तो उस वक्त तक अपीलों का फैसला नहीं होगा। यानी शाइक उस्मानी साहब, मेरिट पर अपीलें सुनने का इसका मतलब ये है कि जो ट्रायल दोबारा से शुरू होगा, जो GIT बनी थी उनमें जो रिपोर्ट्स आई थी वो दोबारा से सारे मामला टेकअप वहाँ से होंगे। नहीं, अपील में तो GIT नहीं बनती है। अपील में तो जो फैसला लोअर कोर्ट ने किया होता है उसके उस पर जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अपील होती है। तो उस बेसिस पर जो पेपर बुक बनती है, पुराने जो उसके साथ जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर फैसला होगा। वो आर्गुमेंट्स होंगी, उस पर फैसला होगा। अगर अपील उनकी एक्सेप्ट की जाती है तो वो बच जाएंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो फिर उनको पनिशमेंट यकीनन चाहिए। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, अगर इस सारे केस में नैब की बात की जाए, नैब के किरदार की और नैब के रवैये की, तो इससे पहले क्योंकि नैब के जानिब से रेफरेंसेस दायर हुए, सजाएं भी नैब अदालत ने की। अब ये बताएगा कि नैब अब जो मज़ामत नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, नैब का जो अदारा है वो तो इन्वेस्टिगेटिव अदारा है ना, वो कोर्ट नहीं है। और आम तौर से पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने बाद में इशू हो गया कि वो नैब ने अरेस्ट करा क्योंकि इस वजह से कि वो आगे भाग ना जाए, कोई इन्फ्लुएंस ना करे, इस वजह से वो उन्होंने अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो नैब के डिस्कशन पे है कि वो उनको अरेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि वो आदमी अवेलेबल होगा जब भी चाहें तो उस सूरत में फिर वो अरेस्ट नहीं करते। वो जिस अभी उन्होंने कहा है जो अरेस्ट नहीं करेंगे, वो उनके सामने प्रेजेंट है, तो उनको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।